दुनिया में पहली बार इंसान में धड़कने लगा सूअर का दिल। जी हाँ, ये बात आपको हैरान करने वाली है कि एक इंसान के अंदर किस तरह से सूअर का दिल धड़क सकता है। नामुमकिन को मुमकिन करने का नाम ही विज्ञान है। ऐसा ही वैज्ञानिक कारनामा अमेरिकी डॉक्टरों ने कर दिखाया है। उन्होंने दुनिया में पहली दफ़ा एक सूअर का दिल इंसान को लगाने में कामयाबी हासिल की है। सर्जनों के 8 घंटे के जटिल ऑपरेशन के बाद 57 साल के डेविड बेनेट को एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर के दिल को ट्रांसप्लांट करने में सफलता पाई है। इसके बारे में हमने गुर्दा विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गर्ग से बात की। क्या इस तरह का ट्रांसप्लांट संभव है? वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और जानिए डॉक्टर संदीप गर्ग ने क्या कहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट, डायलिसिस एक्सपर्ट और रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन यूटीएम हॉस्पिटल में हूँ और पिछले 11 साल से हम ट्रांसप्लांट प्रोग्राम रन कर रहे हैं, रीनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। असल में जो ट्रांसप्लांट हुआ है उसमें पेशेंट का जो हार्ट था वो पूर्ण रूप से काम करना बंद हो गया था और ऐसे में उसको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी और कुछ मेडिकल रीज़न की वजह से पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट उसमें किया गया है, जो कि एक अपने आप में भूतपूर्व प्रोग्रेस है साइंटिफिक फील्ड के अंदर। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जो डोनर ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन हम डोनेट करते हैं, उनकी बहुत शॉर्टेज रहती है क्योंकि हमारे जो आज का सामाजिक परिवेश है उसके अंदर न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, तो जो डोनेशन करने के लिए लोग हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर माँ बीमार है तो पिताजी दे सकते हैं, मतलब हस्बैंड दे सकते हैं मैक्सिमम, और कोई अवेलेबल नहीं होता घर में। इस तरह को हस्बैंड बीमार है तो वाइफ दे सकती है, उसके अलावा लोग अवेलेबल नहीं होते। ब्लड ग्रुप की प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए न्यूक्लियर फैमिली के अंदर डोनर अवेलेबिलिटी बहुत पूरी हो गई है। तो ऐसे में जो ये चमत्कार हुआ है, जो प्रोग्रेस हुई साइंटिफिक फील्ड में, जो कि हिस्ट्री आगे इसके आगे बनेगी इसके बाद, क्योंकि जो डोगन ऑर्गन्स हैं उनकी, जैसे हार्ट है आपका, किडनी है, लिवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं और जब ये पूर्ण रूप से काम करना बंद कर देते हैं तो डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। पर फिर क्वेश्चन आता है डोनर ऑर्गन कहाँ से आए। तो अगर पिग जो कि जीनोमिकली ऑल्टर्ड है, जीनोमिकली इंजीनियर्ड है, जिसके अंदर में 3 उनके जो जीन्स थे वो हमने डिलीट कर दिए और 6 जीन्स ह्यूमन वाले थे वो हमने उसके अंदर डाल दिए और वो इस लायक हो गया कि उसमें जो रिजेक्शन है वो नहीं होगा। जो मेन 2 प्रॉब्लम आती थी ट्रांसप्लांट के अंदर, रिजेक्शन की और जूनोटिक इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन पिग वाले होते हैं, एनिमल वाले होते हैं, वो शरीर में, आदमी के शरीर में आ जाए, तो जूनोटिक इन्फेक्शन ना हो और पेशेंट को रिजेक्शन ना हो, उसकी पूरी ध्यान रखा गया। जब पिग पैदा हुआ तभी से उसको हमने एक स्टराइल एनवायरनमेंट में रखा, माँ से दूर रखा, उसकी माँ से दूर रखा और एक वो स्टराइल नॉन जीनोटिक इन्फेक्शन फ्री जीनोमिकली ऑल्टर्ड पिग था, जिसका कि हार्ट ऑलमोस्ट ह्यूमनाइज्ड हार्ट था और उसको इम्प्लांट किया गया। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे, जैसे अगर हिंदुस्तान में भी ये टेक्निक अब 2-4 साल में आ जाएगी तो उसमें जो हमारी डोगन की ऑर्गन शॉर्टेज है, हमारे यहाँ जितने भी ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें डोनर की मेन प्रॉब्लम आती है। डोनर नहीं होता है इसलिए ट्रांसप्लांट नहीं हो पाते हैं। तो डोनर की जब अवेलेबिलिटी पिग द्वारा हो जाएगी तो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट का नंबर जो है काफ़ी बढ़ जाएगा और लोगों को सुविधा रहेगी अपना लिवर, हार्ट और किडनी खासकर बदलवाने में, और जो लोग जो हैं डायलिसिस से बच पाएंगे और सुखी जीवन एक ट्रांसप्लांट द्वारा व्यतीत कर पाएंगे। देखिए, पहले कोशिश की गई थी, रैबिट से भी कोशिश की गई है और चिंपांजी से भी कोशिश की गई है, बट अल्टीमेटली जो साइंटिफिकली देखा गया, जो पिग है उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। पिग का एक फ़ायदा होता है कि काफ़ी बच्चे पैदा होते हैं एक बार में और उनका बढ़ने का जो टाइम है वो काफ़ी कम है और पिग को टेम किया जा सकता है। पिग को हमें मतलब कुछ आपने देखा होगा, कुछ लोग पालते भी हैं पिग्स को, तो पिग को पालना आसान है, एक घरेलू जानवर है और जूनोटिक इन्फेक्शन से बचा के रखें और जीनोमिकली ऑल्टर्ड करके रखें उसको, डेफिनेटली वो हमें एक ऑर्गन देने की एक तरह की फैक्ट्री कह सकते हैं आप, क्योंकि आप उसमें से कॉर्निया, हार्ट, लंग, पैंक्रियाज, स्टमक, आंतें, जो हार्ट के बॉल्स, किडनी, दोनों की 2-2 किडनी मिल जाएंगे पिग से आपको। तो इस तरह जो काफ़ी सुविधा हो जाएगी हमें रीनल ट्रांसप्लांट करने में, प्रोटोन ट्रांसप्लांट। देखिए, जैसे ही उन्होंने हार्ट लगाया और जैसे ही उन्होंने अनक्लैम्प किया कार्डियक बाईपास मशीन को, तो वो तुरंत हार्ट काम करने लगा। अब ऑलमोस्ट आज 7 से 8 दिन हो गए और अभी फ़िलहाल जो रिपोर्ट्स हैं उसमें फ़िलहाल वो हार्ट ठीक काम कर रहा है। तो मानना ये है कि अगर पहले 3 महीने में रिजेक्शन नहीं होता है और कोई जूनोटिक इन्फेक्शन नहीं होता है तो डेफिनेटली दिस हार्ट विल लिव लॉन्गर
एटलीस्ट 5-10 साल तो कम से कम वो बढ़िया काम करेगा। और पेशेंट जो मरने वाला था ऑलमोस्ट सपोर्ट सिस्टम पे था, वो सपोर्ट सिस्टम फ्री हो चुका है। तो काफ़ी बड़ी तरक्की है एक मेडिकल साइंस के अंदर, और ये जब हिंदुस्तान में आएगी तो डेफिनेटली एक तहलका रूप में होगा। देखिए, हमारे जो गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है पहले ऑब्वियसली जो बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें आएगी और फिर धीरे धीरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फैलेगी। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गन शॉर्टेज की बात सब जानते ही हैं। ऑर्गन शॉर्टेज होती है, ऑर्गन के बिना ट्रांसप्लांट संभव नहीं है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट समझेगी इन बातों को कि ऑर्गन शॉर्टेज की जरूरत है, साइंटिफिकली बहुत डिफिकल्ट नहीं है इस तरह काम करने को। हमारी जो लैब्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, वो काफ़ी एक्यूमिक हैं, मतलब काफ़ी ठीक हैं, और वो इस टेक्निक को कर पाएंगे। बस गवर्नमेंट को थोड़ा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। देखिए, फ्यूचर में अभी कोई हमारे पास अभी है नहीं इस तरह का, बट डेफिनेटली फ्यूचर में मेरा बहुत मन है कि मेरठ में और मेरठ एनसीआर में हम लोग इस तरह की टेक्निक को लाएं, और ताकि जो मेरठ की जनता है और आसपास की जनता है उसको लाभ मिले, और मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम हम यूटीमा में शुरू कर पाएँ। ये मेरा एक सपना रहेगा। बेसिकली क्या है, जब भी जो हमारी स्पीसीज़ है वो ह्यूमन है, हम लोग होमो सेपियंस हैं, और ऑल्दो जो हमारे पिग हैं ये भी इसी प्रजाति को बिलोंग करते हैं, बट डिफरेंट हैं। उनको जो जीन्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। दो प्रॉब्लम आती हैं जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं ऑर्गन में। एक तो जेनेटिक इन्फेक्शन, जो एनिमल्स में इन्फेक्शन होते हैं वो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं ऑर्गन के द्वारा। सेकंड, जो जीन्स हैं वो अगर हमारी बॉडी से नहीं मिलेंगे तो रिजेक्शन हो जाएगा, बॉडी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिजेक्ट कर देगी ऑर्गन को। तो उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना हो तो हमने उनके जीन्स ही चेंज कर दिए। 3 जीन हमने डिलीट कर दिए और 6 जीन हमने ह्यूमनाइज डाल दिए उसके अंदर। तो वो एक तरह का ह्यूमनाइज्ड, मतलब आदमी रूपी पिग है, और जो कि जेनेटिकली सेफ है ट्रांसप्लांट करने के लिए। बहुत ही बड़ी साइंटिफिक एक लीप कहते हैं, छलांग लगाई है ह्यूमन जाति ने, और इसमें बहुत फ़ायदा होगा आगे जाके, आप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।